वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 और नीचे दिए हुए हैं इसके कंटेंट आज के लेक्चर के। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is due to a given charge is the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by another charge। तो इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट हमेशा आयरन फिलिंग्स को, आयरन के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम कोई भी आयरन की चीज़ मैग्नेट के एरिया के अंदर लेकर आएंगे तो वो उसको तुरंत ही अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करता है। जैसे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर 2 तरीके के चार्जेस के बारे में बताया है। पहला चार्ज हमारा कैपिटल Q है जिसको कि हम सोर्स चार्ज कहते हैं। ये वो मैग्नेट है, यानी सोर्स चार्ज इज अ बिग चार्ज जो अपने चारों तरफ एक एरिया जनरेट करता है। दूसरा चार्ज है हमारे पास टेस्ट चार्ज स्मॉल q। ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा होता है कि इसकी जो प्रेजेंस होती है वो सोर्स चार्ज के प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। तो जैसे ये यहाँ पर आयरन फिलिंग्स का काम करेगा। तो जब ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की विसिनिटी में एंटर करता है तो ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन फील करेगा। डिपेंड करेगा कि टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है या टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव है। अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो टेस्ट चार्ज हमारा रिपल्जन की फोर्स को फील करेगा। सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट चार्ज हमारा अगर नेगेटिव है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के एरिया में एंटर करता है और जैसे ही वो फोर्स को फील करना स्टार्ट कर देता है तो वो जो एरिया होता है जिसकी वजह से वो फोर्स फील कर रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि जब कोई टेस्ट चार्ज किसी एक फोर्स को फील करता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो उस फोर्स को फील कर रहा है। दैट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट, जहाँ पर F वो फोर्स है जो कि ये टेस्ट चार्ज Q नॉट फील करेगा। द SI यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। तो इस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर जहां पर वो टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में डायरेक्शन से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन किस टाइप से होती है। जैसे ये जो सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, इस सर्कल शोज द सोर्स चार्ज, जो कैपिटल Q के बारे में हम बात कर रहे थे। ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के तरफ ये चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है ये उसके एरिया को डिनोट कर रहा है, यानी कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो एरिया क्रिएट हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ा है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है जो कि पॉजिटिव है, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की तरफ होती है, और फील्ड की डायरेक्शन भी उसी साइड होगी जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो भी उसके चारों तरफ एक उसका अपना एरिया जनरेट हो जाएगा, और टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो लाइक अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, इसीलिए फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन अंदर की साइड होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज द फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली और फॉर नेगेटिव चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड, जैसे कि अभी हमने इन फिगर्स में देखा है।
तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से एक फॉर्मूला यहाँ पर हमने जनरेट किया है कि अगर आपके पास सोर्स चार्ज से किसी एक डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ हो तो उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी आप क्वांटिटेटिवली किस तरीके से बताओगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि तीव्रता एक टेस्ट चार्ज की वजह से। तो इसमें यहाँ पर कैपिटल Q एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट पर। इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे, या आप डिस्टेंस देख रहे हैं, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। नाउ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, यानी बाहर की तरफ है। ना हमने लास्ट क्लासेस में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, यानी कि अगर हम दो चार्जेस के बीच में अगर ये जो फोर्स बाहर की तरफ जो डायरेक्टेड है, इसका अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला देखें तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है और R कैप आपको डायरेक्शन डिनोट करता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि हमें बता रही थी E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस जनरेट हुई हैं F एंड E, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, यानी फर्स्ट इक्वेशंस में अगर हम Q नॉट को F के नीचे लेकर आए और अगर हम उसको उस वैल्यू को इधर पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, देन फाइनली यू विल गेट दिस रिलेशन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी एक पॉइंट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, वो हम इस फॉर्मूले से क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट किया है। जो हमने एरिया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि भाई ये एरिया जनरेट हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो, लेकिन हम उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, हम उसको कैसे जानेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट आर द फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड, यानी ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, such that the tangent to it at any point give the direction of the field intensity at that point। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये कर्व पाथ है, यानी कि एक कर्व लाइन बनाई हुई है। इस कर्व लाइन पे हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, यानी कर्व है इसीलिए हर पॉइंट पर आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर हमें P पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए फील्ड की तो वो टेंजेंट टू द कर्व होगी, यानी इस पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका डायरेक्शन इस साइड होगा, दैट इज डिनोट द फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट। उसी तरीके से अगर हम Q पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय EQ। तो इस तरीके से हम फील्ड लाइन की डायरेक्शंस को देख सकते हैं। Now there are the representation of field lines, कुछ इसके डायग्राम्स हैं जिससे आप चार्जेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि फील्ड लाइन किस तरीके से जनरेट होती है। यहाँ पर दो तरीके के चार्जेस दिखाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, यानी कि चार्ज अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी चार्ज की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी। तो आप एरो में देख सकते हैं जितने भी यहाँ एरो बने हुए हैं सबकी डायरेक्शन चार्ज से बाहर की तरफ है। उसी तरीके से अगर चार्ज की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो रेडियली इनवर्ड होगा फील्ड का डायरेक्शन, जो कि एरो से आप देख रहे हैं अंदर की तरफ है। यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया है, जो आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डाइपोल। ये एक तरीके का सिस्टम यानी कि निकाय होता है जिसमें कि हम दो चार्जेस लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है।
और एक किसी डिस्टेंस पे जब हम इन दोनों चार्जेस को रखते हैं तो जो फील्ड लाइन जनरेट होती है इन चार्जेस की वजह से वो कुछ इस तरीके की होती है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है फील्ड लाइंस। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये फील्ड लाइंस बाहर की साइड निकल रही है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। तो आप देख रहे हैं इधर से ये अंदर की साइड जा रही है। लेकिन अगर ये चार्जेस थोड़ा आसपास रखे हुए हैं यानी कुछ दूरी पे रखे हुए हैं जो कि डाइपोल बनाते हैं, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइन देखिए पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की साइड जा रही है। तो ये एक तरीके का कर्व बना रही है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नाउ फॉर द सिमिलर चार्जेस, अभी जो हम डाइपोल का डायग्राम देख रहे थे उसमें जो हम दो चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, अभी आपने देखा था एक पॉजिटिव चार्ज था और दूसरा नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पर अगर हम Q1 इज इक्वल टू Q2 रख देते हैं यानी कि दोनों ही चार्जेस मैग्नीट्यूड में भी सेम है और उनका पोलैरिटी भी सेम है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है Q1 भी और Q2 भी पॉजिटिव है, तो उस केस में फील्ड लाइंस किस तरीके से जनरेट होंगी। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, इस वाले चार्ज के लिए भी और इस वाले चार्ज के लिए। तो इसमें नई चीज क्या होगी, इसमें नई चीज ये होगी कि जो फील्ड लाइंस यहाँ से यानी दोनों के आसपास जो डिस्टेंस के पास जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से ऊपर जाकर के मुड़ जाएंगी, यानी कि वो एक दूसरे में आएंगी नहीं। जैसे कि हम देख रहे थे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं तो ये एक दूसरे को फील्ड लाइन यहाँ से रिपेल करना शुरू कर देंगी, यानी बीच में कुछ एक रीजन ऐसा होगा जहां पर फील्ड लाइन एब्सेंट होंगी यानी फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तो वो जो एक एक्सिस है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उस एक्सिस पे हम मिड में जहां पर बिल्कुल भी फील्ड लाइंस नहीं होती है वहां पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, दैट पॉइंट इज P। इस पॉइंट P को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं यानी कि उदासीन बिंदु कहते हैं, जहां पर की फील्ड बिल्कुल जीरो होती है यानी नेट फील्ड इज जीरो एंड दिस पॉइंट P इज लाइज एट द सेंटर, यानी ये बिल्कुल बीच में होता है। तो इसी केस को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मान लीजिए अगर दोनों ही चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं लेकिन हम एक चार्ज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं यानी मैग्नीट्यूड हमने चेंज कर दिया, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है वो ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करती है और जो वीक मैग्नेट होगी वो कम चीजों को अट्रैक्ट करेगी। तो उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि अगर आपका +Q चार्ज है तो इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जो फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट हो रही हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ की होंगी और जो Q2 होगा उसमें से भी फील्ड लाइंस जनरेट होंगी लेकिन उनकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू Q1 कम होगी। तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा, जो उदासीन बिंदु होता है, वो हमारा पॉजिटिव यानी कि जो छोटा चार्ज होता है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमिलर चार्ज, यानी डाइपोल के केसेस में सिमिलर चार्जेस हमारे इस तरीके से होते हैं। ना यूनिफॉर्म फील्ड अगर होगी यानी कि फील्ड अगर हमारी बिल्कुल यूनिफॉर्म है तो उस केस में फील्ड लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं और सीधी होती है यानी कि स्ट्रेट होती है। तो उस केस में डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि किस तरीके से आप फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। अब इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। तो अभी आप लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि फील्ड लाइंस आपकी जो जनरेट हो रही थी उनका अपना एक डायरेक्शन था, जैसे कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में मिल रही थी, बीच में कहीं भी उनका डिसकंटिन्यूएशन नहीं था, यानी वो एक जगह से स्टार्ट होंगी तो दूसरी जगह जाकर के एंड अप होती हैं। दैट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। नाउ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि अगर कर्व है लाइन और आपको किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है फील्ड की, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा वही आपको फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। थर्ड पॉइंट इज नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो फील्ड लाइन्स होती हैं, कोई भी दो लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि ओवरलैप नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं।
क्योंकि इससे सेकंड पॉइंट इससे थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं कि अगर वो मान लीजिए दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, यानी कि एक ही पॉइंट होगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो अगर हम उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए कभी भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ वन इज द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कोई भी जो हमारा चालक होता है हमेशा फील्ड लाइंस क्या होती है, उसके नॉर्मल की यानी कि परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल ड्रॉ करती है। एंड द फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लंबाई में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि अभी आपने लास्ट में डाइपोल वाले केसेस में डायग्राम्स देखे थे, अभी जो हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, वो सर्कल में या ओवल शेप में नहीं करती, हमेशा लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लंबाई की शेप में ही वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड झुकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर नंबर 2। थैंक यू।